Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा concept है future perfect tense, बहुत important topic है. इससे पहले मैंने present perfect और past perfect का वीडियो अपलोड किया है guys. आप उसको जरूर देखिएगा because perfect, present perfect, past perfect, future perfect तीनों में common क्या है? Perfect. तो एक ही फैमिली है और तीनों में एक ही कास्ट आएगी और वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे हम हर फैमिली मेंबर के साथ एक ही कास्ट को प्रेफर करते हैं, यहाँ पर भी हम हर फैमिली मेंबर के साथ एक ही कास्ट लगाएंगे और वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म. कोई फर्क नहीं पड़ता हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की कि फ्यूचर परफेक्ट की, हर जगह आपको एक ही कास्ट लगानी है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे? जब भी आप टेक्स्ट करते हैं किसी को तो सेंड पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है सेंडिंग. सेंडिंग जब सेंड हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, वो प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो तब क्या ऑप्शन आता है गाइस आपके पास? सेंट. सेंट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, SENT मीन्स आपका काम खत्म हो गया है. सपोज आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है? डाउनलोडिंग. जब डाउनलोड का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो क्या ऑप्शन आता है? डाउनलोडेड. वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम खत्म. देन थर्ड इज अगर आप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है? उसका अगर फंक्शन खत्म हो जाता है प्रोसेस का तो क्या ऑप्शन आता है? प्रोसेस्ड. प्रोसेसिंग और फिर प्रोसेस्ड. प्रोसेस्ड क्या है गाइस? वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहां से एक चीज निकल के आई है कि कोई भी काम खत्म हो जाता है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. इट मींस परफेक्ट का एक नया नाम है काम खत्म. कोई भी काम खत्म हो जाता है आपको वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. मशीन को भी पता है, जैसे सेंट यूज करती है मशीन, डाउनलोडेड यूज करती है. मशीन ऑल्सो नोज कि व्हेन वर्क हैज बीन अकम्प्लिश्ड यू हैव टू यूज ओवर देयर वर्ब थर्ड फॉर्म. सो इंसान को पता होने में क्या दिक्कत है? एम आई राइट? सो आपने ये अपने माइंड में फिक्स करना है गाइस, काम खत्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो. ये तो हो गया गाइस प्रैक्टिकल. अब चलते हैं थ्योरेटिकल पे. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो क्या है गाइस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट है. When चुका है, चुकी है, चुके हैं will come at the end of the sentence, it is connected to your future perfect tense. उदाहरण के तौर पे देखिए गाइस, वह खेल चुका होगा. चुका होगा. वह खेल चुकी होगी. हम खेल चुके होंगे. राइट? कुछ भी आ सकता है. अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, खेलना जो वर्ब है. तो इसे सेंटेंस को कैसे हम लिखेंगे? वह खेल चुका होगा. सो सबसे पहले बिना रूल्स के हमने वह को ट्रांसलेट करना है. वह की इंग्लिश ही होगी बिकॉज चुका है तो चुका होगा की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये बॉय है तो ही आएगा बॉय के लिए. देन अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज हैव यूज करते थे, पास्ट परफेक्ट में आपने हैड यूज किया था जो हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है, और फ्यूचर में आप क्या यूज करेंगे गाइस? विल हैव. ही, शी, इट, नेम सबके साथ आपको विल हैव प्रेफर करना है. अब जिन्होंने मेरा पहले भी वीडियो देखा होगा उनको समझ आ रहा होगा, अब नॉट की प्लेसमेंट विल के बाद आएगी गाइस. कई स्टूडेंट कहते हैं मैम हैव के बाद नॉट आ सकता है. नो, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है. और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में समय दिखाने का काम करे वो हेल्पिंग वर्ब है. तो गाइस विल हेल्पिंग वर्ब है कि हैव हेल्पिंग वर्ब है?
ऑब्वियसली विल ही हमें बता रहा है ना कि काम फ्यूचर में होगा, तो दैट विल बी योर हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। कई स्टूडेंट का क्वेश्चन उठता है, मैम यहाँ पर हैज क्यों नहीं बनाया, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, बिकॉज विल के साथ हैज भी लिख सकते थे, विल के साथ हैव ही आ रहा है, he will have, she will have, you will have, they will have, we will have, has क्यों नहीं आया। तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है गाइस, देखिए has have क्या होता है गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म had होती है, राइट, और थर्ड फॉर्म भी had होती है, क्लियर। बट गाइस आपको पता है इसकी प्योरेस्ट फॉर्म have होती है, क्या होती है गाइस, मीन्स हैज हैव की प्योरेस्ट फॉर्म हैव होती है। और आपको याद है गाइस, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, जो मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें समझ आ रहा होगा कि फ्यूचर हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म को खाता है, फ्यूचर हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर फ्यूचर हैज नहीं प्रेफर कर सकता, फ्यूचर हैव प्रेफर करेगा, क्योंकि इसकी प्योरेस्ट फॉर्म क्या है गाइस, हैव है। ये केदारनाथ का पानी है और ये दिल्ली का पानी है जो मिक्सचर है, तो ये प्योर है, ये मिक्सचर है, और फ्यूचर कहता है मुझे सिर्फ प्योर दो, मैं मिक्सचर नहीं डाइजेस्ट कर सकता। जैसे मैंने पहले भी स्टोरी आपसे कनेक्ट की है, जब मैंने वॉज, वर, बीन, इज, एम, आर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था गाइस, डू यू रिमेम्बर, तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि फ्यूचर हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म को लेता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर विल हैव होगा, कभी भी विल हैज नहीं होगा, इतना आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं गाइस, वह खेल चुका होगा, सो ही विल हैव। अब देन यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो वर्ब क्या है इसमें, खेलना, बिकॉज मैंने पहले भी समझाया है, लास्ट अक्षर को देखिए, अगर ना वर्ड आए तो वो क्या है, वर्ब है, खेलना, हंसना, बोलना, रोना, पहनना, जिस जो लास्ट वर्ड है अगर वहां पे ना शब्द, ना वर्ड आ रहा है तो दैट विल बी योर वर्ब, राइट। तो उससे कनेक्ट करेंगे तो खेलना यहाँ पर वर्ब है, तो खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, राइट गाइस, एंड यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो दैट विल बी प्लेड। तो आपका सेंटेंस क्या बना, ही हैव प्लेड। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ, वह नहीं खेल चुका होगा, नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड आ जाएगा, नॉट वर्ड आ जाएगा, दैट विल बी योर नेगेटिव। सो वह नहीं खेल चुका होगा, सो सबसे पहले ही, देन विल। अब नॉट कहाँ आएगा गाइस, आप बताइए, हैव के बाद कि विल के बाद, ऑब्वियसली विल के बाद आएगा, बिकॉज विल ही एक हेल्पिंग वर्ब है। विल नॉट हैव, then you have to use third form of the verb played. So guys, what will be your sentence, वह नहीं खेल चुका होगा, he will not have played, right? अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। मैंने पहले भी समझाया है, इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि क्या वर्ड सेंटेंस की शुरू में आ जाए, दैट इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, तो क्या बना सेंटेंस गाइस, वह खेल चुका होगा, तो क्या बनेगा, क्या वह खेल चुका होगा। अब जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, तो मैंने पहले भी कंसेप्ट क्लियर किया है कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब आपके पापा जी हैं। और डाइनिंग टेबल पे जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं गाइस, तो कौन बैठेंगे डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पे, पापा जी, हेड ऑफ द फैमिली। तो इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब आपके पापा हैं, और पापा डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर बैठेंगे। अब आप बताइए गाइस, यहाँ पे विल प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो विल है ना, कि हैव प्रेफर करेंगे, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब को ही हम हमेशा पापा कंसीडर करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब एक होगी, पापा भी एक होंगे, हेल्पिंग वर्ब भी
एक होगी, तो दैट विल बी योर विल। तो यहाँ पर ये आपके पापा है, पापा जी, राइट। तो यहाँ पर यू हैव टू यूज हियर विल फर्स्ट बिकॉज पापा सबसे पहले आ गए। और इसको कॉन्सेप्ट में ऐसे भी लिखिए, फादर, अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले पापा को बिठाइए, पापा के आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही, विल को स्किप करेंगे बिकॉज आ चुका है। ही हैव प्लेड, ही हैव प्लेड, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं गाइस इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। मींस क्या वर्ड भी सेंटेंस के शुरू में होगा, देन नेगेटिव भी होगा, नहीं वर्ड, तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या वह नहीं खेल चुका होगा, राइट? क्या चीज बनती है? कुछ सेंटेंस बनते हैं, कई बच्चे कहेंगे मैम फॉर्मेट नहीं हो रहा है, अटपटा सा लग रहा है। गाइस मैंने पहले भी समझाया है, मैं हर वीडियो में बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि जो बच्चा मेरी फर्स्ट टाइम कोई भी वीडियो उठा रहा है उसको क्लियर हो जाए, राइट? तो हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। हमें इस फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, हमें इस फॉर्मेट पे पढ़ना है कि सारे फॉर्मेट हमें समझ में आने चाहिए। अभी हमें माइंड में चीजों को फिक्स करना है। जब फिक्स हो जाएंगे तो फॉर्मेट जो बन जाएंगे ठीक है, नहीं बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो क्या वह नहीं खेल चुका होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फादर आ जाएंगे, विल, बिकॉज पापा पहले आ गए हैं, तो पापा कौन है? विल। पापा के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही नॉट, ही विल को स्किप करेंगे बिकॉज पापा यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी फादर लिख लीजिए गाइस ताकि आपको क्लियर हो जाए। विल, ही, विल को स्किप करेंगे बिकॉज आ चुका है। नॉट हैव प्लेड, not have played, not have played, question mark, right? अब चलते हैं गाइस WH फैमिली की तरफ। मीन्स जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में घुस जाए, दैट इज योर WH फैमिली। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में आ जाए, राइट? यहाँ शुरू में आ रहा था तो ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव की पहचान ही क्या वर्ड है शुरू में। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारी चीजें आ सकती है। क्या भी अगर बीच में आ गया तो WH फैमिली है, बट अगर ये क्या शुरू में आ गया गाइस, तो दैट विल बी योर इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर क्यों बीच में आया है, तो WH फैमिली। और मैंने पहले भी बताया गाइस, जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं। अब दादाजी भी आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठने जा रहे हैं, तो अब आप बताइए, दादाजी बैठेंगे फिर पापा जी बैठेंगे, तो दादाजी कौन है? क्यों, वाई, बिकॉज जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं। तो वह क्यों खेल चुका होगा? सो सबसे पहले वाई आप प्रेफर करेंगे बिकॉज ये कौन है? आपके ग्रैंडफादर, लिख लीजिए। अब ग्रैंडफादर के लिखते ही पापा भी जरूर आएंगे बिकॉज पापा बुरा मान जाएंगे कि मेरी प्रेफरेंस क्यों नहीं रख रहे हैं आप। तो यहाँ पर अब पापा को लिखेंगे। पापा कौन है? विल। इतना लिखते ही गाइस सारा कॉन्सेप्ट पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही, विल आ चुका है, स्किप करेंगे। ही हैव प्लेड, ही हैव प्लेड, question mark, right? So will he have played? अब चलते हैं WH फैमिली नेगेटिव की तरफ। वह क्यों नहीं खेल चुका होगा, राइट? हमें एक फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना है। ये फॉर्मेट पूरी इंग्लिश में बनता हुआ चला जाएगा, और ये फॉर्मेट सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा गाइस, इस पर प्रैक्टिस भी जिस तरीके से मैं करवाती हूँ वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिकॉज वो प्रैक्टिस सीरीज जो मैं बच्चों को देती हूँ, मेरे स्टूडेंट हमेशा कहते हैं मैम जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, उस प्रैक्टिस सेशन में गाइस इंग्लिश आपके ब्लड में डाल दी जाती है। हम अगर इंग्लिश ब्रेन में डाल दें तो एक चांस है गाइस कि हम भूल सकते हैं,
पर अगर खून में इंग्लिश चली जाती है तो आप भूल नहीं सकते कभी। तो मेरी वो प्रैक्टिस सेशन से बच्चे कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम अमेजिंग, उससे हम चाह कर भी कभी नहीं भूल सकते। सपने में भी बच्चे सेंटेंस गलत नहीं भूलते, कहते हैं अपने आप ही निकलता है, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन आपका ये जीरो हो जाता है थॉट प्रोसेस, उस दिन आपकी इंग्लिश एक्यूरेट निकलती है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से संभव है जो सेशन में प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट, WH फैमिली नेगेटिव हम जो बात कर रहे थे, वह क्यों खेल चुका होगा WH फैमिली, और नेगेटिव वह क्यों नहीं खेल चुका होगा। सो सबसे पहले दादाजी आएंगे। फिर से दादाजी कौन है, वाई, फिर दादाजी के बाद पापा जी, पापा जी कौन है, विल, लिख लीजिए यहाँ पे दादाजी, ग्रैंडफादर, देन फादर। इससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे गाइस। वाई, पहले दादाजी फिर पापा जी विल, राइट। उसके बाद सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही, विल आ चुका है, स्किप करेंगे। नॉट हैव प्लेड, नॉट हैव प्लेड, क्वेश्चन मार्क। गाइस, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देकर आपको समझा रही हूँ, और इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है टेंसेस सीखने का, राइट। इस पे काम कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, राइट। आज का सेशन यहीं पर हम रोकेंगे। अगला टॉपिक हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पहले सिंस फॉर पे चलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा सिंस फॉर रहेगा। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस, आप चाहते हैं मैं और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं और इंग्लिश की जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाए, तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे एक सपोर्ट मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।